दिल्ली के नरेला से 16 फरवरी को हुई 81 लाख की लूट के मामले को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने 3 आरोपी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस लूट के मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि शिकायतकर्ता नरेला का निवासी, लूट नरेला में हुई, आरोपी नरेला से पकड़े गए आरोपी भी नरेला के ही निवासी हैं। दरअसल मामला 16 फरवरी का है, जब शिकायतकर्ता नरेला में स्थित एक्सिस बैंक से 81 लाख रुपया निकालकर बैंक से बाहर निकलकर स्कूटी स्टार्ट करने लगे, तभी अचानक अज्ञात व्यक्ति द्वारा शिकायतकर्ता का नोटों से भरा बैग छीनने लगा तो शिकायतकर्ता ने बदमाश का विरोध किया है। तभी दूसरा बदमाश आ गया, उसने पिस्तौल की नोक तान बदमाश बैग में रखा 81 लाख रुपया लूटकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शिकायतकर्ता की सूचना के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच पड़ताल शुरू करी। पुलिस को सूचना मिली कि 16 फरवरी की लूट में शामिल बदमाश नरेला में मिलने वाले हैं, तभी पुलिस ने टीम का गठन कर आरोपी को धर दबोच लिया। आरोपी जिस कार में सवार था, पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो उसमें 46 लाख रुपया नकद बरामद किए। पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है और इन दोनों आरोपियों से पुलिस ने 2-2 लाख रुपये बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों का नाम लोकेश उर्फ लोकी, दूसरा आरोपी ललित और तीसरा अजय उर्फ सोनू है। ये तीनों आरोपी नरेला के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार लूट का मुख्य साजिशकर्ता लोकेश उर्फ लोकी है, दूसरा आरोपी ललित है, वह नरेला की अनाज मंडी में व्यापारी के साथ काम करता है। तीसरा आरोपी अजय और सोनू है। आरोपी लोकेश और लोकी का खास दोस्त है। एक बहुत बड़ी रॉबरी को वर्कआउट किया है। 16 तारीख को नरेला में एक व्यापारी के साथ लूट हुई थी, जिसमें वो व्यापारी जब एक्सिस बैंक से तकरीबन 81 लाख रुपए लेकर निकल रहा था और निकलने के बाद वो जैसे ही आगे बढ़ा, वो स्कूटी पे था, उसको इंटरसेप्ट किया गया। लड़के कुछ मोटरसाइकिल पे सवार थे। उन्होंने पहले तो उस पर फायर करने की कोशिश की, फायरिंग नहीं हो पाई तो उस पर बट से अटैक किया। बट से अटैक करने के बाद उसने फिर भी अपने बैग को नहीं छोड़ा, लेकिन जो असेलेंट थे उन्होंने हवाई फायर किया और उससे मारपीट करके वो बैग छीन लिया, जिसमें 81 लाख रुपए थे। बैग छीनकर वो भाग गए। नरेला में इस बाबत एक रॉबरी का केस दर्ज हो गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। इसकी सूचना क्राइम ब्रांच को मिली और हमारी टीम जो NR2 की इंस्पेक्टर संदीप स्वामी, ACP नरेंद्र और DCP सतीश और उनके अन्य साथी, इन्होंने भी काम करना शुरू किया तो हजारों जो है CCTV कैमरास खंगाले गए। इसमें काफी मेहनत मशक्कत करके और काफी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की। हमारे पास जो भी पुरानी इंफॉर्मेशन थी या पुराने हमारे पास क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड्स थे, वो भी हम लोगों ने खंगाले और दूसरी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जो पॉसिबल थी वो भी की। तो तमाम ट्रेडिशनल मेथड्स और नए मेथड्स को हम लोगों ने यूज करके फाइनली जीरो इन किया। हम लोगों ने गैंग को आइडेंटिफाई कर लिया और कल जो है रात को हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें जो 3 लोग हैं उनके नाम है, एक तो लोकेश लोकी है, दूसरा अजय है और तीसरा सोनू है। ये तीनों के तीनों नरेला के रहने वाले हैं। लोकेश इसमें मास्टरमाइंड है, उसकी गाड़ी हमने रिकवर की है, गाड़ी में से 46 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं और अजय और सोनू से भी 2-2 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। तो टोटल 81 लाख में से हम लोगों ने 50 लाख रिकवर कर लिए हैं। इसमें 3 लोग अभी फरार हैं, उन तीनों की तलाश जारी है, कोशिश की जा रही है कि बाकी 3 लोग भी हम लोग जल्दी पकड़ लेंगे। जो 3 लोग फरार हैं उनके नाम जो है वो लक्ष्य, विशाल और रवि हैं। ये तीनों अभी भागे हुए हैं, इंफॉर्मेशन हमारे पास है, कार्रवाई चल रही है। जो ये वारदात हुई इसमें जो मास्टरमाइंड है लक्ष्य लोकेश लोकी, 2 लोकी हैं इसमें, एक लक्ष्य लोकी है और एक लोकेश लोकी है। लोकेश लोकी जो है वो मास्टरमाइंड है, जिसको हमने गिरफ्तार किया है। उसका भी खाता उसी बैंक में है जिस बैंक में व्यापारी का खाता था और उसको मालूम था कि ये जो व्यापारी है ये रेगुलर बेसिस पर आता है और अपने इस एक्सिस बैंक से कैश निकाल कर जाता है, स्कूटी पे जाता है। ये इसको पता था, इंफॉर्मेशन थी और ये इंफॉर्मेशन इसने एक और जो इसका साथी है उससे सोनू जो है वो एक और व्यापारी के पास काम करता है। सोनू ने और फर्दर इस इंफॉर्मेशन को स्पेसिफिक कर दिया, पिन पॉइंट कर दिया कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो लोकेश लोकी ने
जो बाकी 3 लोग हैं अभी फरार, उनको मिलाकर ये टोटल 6 लोग हो गए। इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इसमें 81 लाख इन्होंने लूटे। मौके पर जो है वो एक गाड़ी भी थी जिसमें ये लोकेश लोकी था और एक मोटरसाइकिल जिसपे बाकी लोग सवार थे। तो उन्होंने मारपीट करके ये लूटपाट की और कैश लेकर चले गए थे। बाकी सर 31 लाख रुपया जो है क्या पता इन्होंने बताया? बाकी 3 जो लोग फरार हैं उनके पकड़े जाने के बाद ही पता चल पाएगा कि बाकी कैश का डिस्पोजल क्या है और उसकी रिकवरी कैसे। लूट का वो खास मकसद इन्होंने बताया? लूट का मकसद जो हम लोगों ने बातचीत में पता चला है कि इनको पैसों की जरूरत थी, इन पे उधार वगैरह था और ये उल फिजूल खर्चा भी करते रहते हैं। तो इन पे काफी उधार हो गया था, पैसे की लालच और चाह और रिक्वायरमेंट किसको नहीं होती, तो वो उसी नीयत से इन लोगों ने ये लूटपाट। सर ये उल्टे खर्चे इन्हें सीधे पाल रखे थे, क्या जुआ सट्टा या कोई लड़की का भी इसमें कोई खेल है इसमें? नहीं, इस तरह की भी हमने बात जो है वो भी पूछ लेंगे, बिकॉज इनके खर्चे आप समझ सकते हैं क्रिमिनल का खर्चा कैसा होता है। तो हर तरह की जो है इसमें इनके पास गलत जो है इनको वाइसेस होते हैं, गलत इनके पास शौक होते हैं, तो उसमें ये खर्चा होता है। बहरहाल पुलिस ने मामले को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 50 लाख नग 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस बाकी के 3 आरोपियों की और तलाश कर रही है जो इस लूट की साजिश में शामिल थे। लूट के बाकी बचे 31 लाख रुपए पता लगाने का पुलिस प्रयास कर रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी गई। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।